तो आज का ख़तरनाक मैच था। इतने सारे रिकॉर्ड्स बने भारत के लिए। जोहान्सबर्ग में भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का मैच था, जहां पर अभिषेक वर्मा जी की पारी से श्री गणेश होता है और तिलक वर्मा जी क्या तिलक करते हैं, संजू सैमसन जी से हमारा सूरज चगमगा जाता है। विदेश में 2 भारतीय शतक मार रहे हैं। सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया हमारा विदेशी सरजमीं पे, और खतरनाक प्लेयर हमने दिया वर्ल्ड को। 1 साल में 3 इंटरनेशनल शतक लगाने वाला संजू सैमसन। और आज स्पेशल दिन है, आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जी की जयंती है। गुरु नानक जी आज से लगभग 600-700 साल पहले जिनका जन्म हुआ था, ननकाना साहिब के नाम से वहाँ गुरुद्वारा स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान नामक देश में पड़ते हैं। वो जगह पहले किसी समय हमारा ही देश का हिस्सा हुआ करती थी, और राजनीतिक कारणों से वर्तमान में वहाँ जाने के लिए बहुत से अधिकतम धर्मानुयायियों को वीज़ा वगैरह लेना पड़ता है। गुरु नानक जी बहुत महान हस्ती थे। लंगर प्रथा लगभग उन्हीं के टाइम से शायद चालू थी, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलके भोजन साथ में करते थे। ऊंच नीच का भाव जब समाप्त हो जाता था, फिर ज्ञान की बातें जो थी उनकी, वो काफ़ी लोगों को संतोष प्रदान करने वाली थी, शिक्षा देने वाली थी। यात्री बहुत बड़े थे। कहते हैं कि मक्का मदीना तक की यात्रा कर ली थी उन्होंने। उस टाइम तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लिमिटेड रहे होंगे। हाउ डिड ही डू दैट? कुछ चीज़ें मैंने कवर करी थी, जैसे कि उड़ीसा हो गया, और आज एमपी टूरिज्म की एक रील देखी तो उसमें भी बताया मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों से वो गुजरे थे, चाहे वो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, उज्जैन हो गया, बहुत से धार्मिक स्थानों पर। उड़ीसा में भी मैं था तो देखा था जजपुर, पुरी, कटक आदि क्षेत्रों से होते हुए वो गुजरे थे। ग्रेट रहते हैं महान लोग। राधा स्वामी जी ने भी जब यात्रा करी थी अपनी, तो लगभग वो भारत के समस्त तीर्थों को कवर करते हुए निकलते हैं। सेम एज गुरु नानक। बहुत से लोग वर्तमान में उनका जिक्र करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन यायावरी में, और एक तरीके से पैर में उनके पहिए लगे थे। चाहे आप विवेकानंद को देखो, या वो जिस परंपरा से आते हैं उनके पूर्वज देखें, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी 32 साल की छोटी सी अल्पायु में पूरे भारत को पैदल ही नाप दिया था, पद से ही नाप दिया था। और आज भी उनके द्वारा स्थापित मठ भारत को एक किए हुए। वैसे ही जहाँ जहाँ हमारे गुरु नानक जी ने पग धरे, वहाँ गुरुद्वारे स्थापित है, और गुरुद्वारे मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। जहाँ लॉकडाउन में कोई भी भूखा वहाँ गुरुद्वारों के सामने से खाली पेट नहीं गुजर पाया। मतलब वहाँ उनकी सेवा होगी उस कठिन दौर में भी। वर्तमान में भी हम देखते हैं कोई भी समस्या आती है तो गुरुद्वारे और वहाँ के लोग मुख्य रूप से हम देखते हैं। मुख्य रूप से क्या, असल में तो सिख धर्म का प्रवर्तन नहीं कहा जाता है, प्रवर्तक ही कहा जाता है। गुरु नानक जी को सिखों के प्रथम गुरु के रूप में हम जानते थे, KG2 में जनरल नॉलेज की पुस्तक में। तो ही वॉज ग्रेट। अनंतर में उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू 10 गुरु आए। चौथे गुरु चौथे या 5वें, आई शुड बी कन्फर्म्ड। बाकी अर्जुन देव जी ने लगभग सन 1602 में गुरु नानक जी के जन्म के लगभग 100-125 साल बाद अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित किए। नींव शायद
पूर्व के गुरुओं ने रखी होगी। वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित हुआ और आज सिखों का सबसे पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर लाखों लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। 24 घंटे वो खुला रहता है लंगर। जहाँ 4 दरवाजे हैं जो कि समस्त जाति वर्ण धर्म के लोगों के लिए खुले हैं, चारों दिशाओं से जहाँ लोग आ सकते हैं। लंगर जहाँ साथ बैठ के खाते हैं। तो जहाँ आज के समय में इतनी लड़ाइयाँ, आपसी बैर है, वहाँ पर इतना एकजुटता, सामंजस्य का संदेश देने वाला सबसे नया प्रचलित धर्म अगर कोई है तो सिख धर्म है। और आज उन्हीं धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक जी का जन्मदिन है। उन्हीं के गुरु ग्रंथ साहिब में उनके कहे शब्द वर्णित है। उसी शब्दों की श्रृंखला में कबीर से लेकर बाबा फरीद तक के शब्द हैं। निचले तबके के जितने हम कवियों को उस समय जानते थे, जिन्होंने समाज को दिशा देने के लिए ज्ञान की बातें कही, उन सभी का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया। और वर्तमान में 24 घंटे इनका पाठ लगभग किया जाता है। लाइव प्रसारण भी किया जाता है, हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रसारित किया जाता है और लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, जीवन में अच्छा कार्य करते हैं। हजारों भक्तों की भीड़ सेवा करते हुए आपको गुरुद्वारे के बाहर दिख सकती है। परंतु भक्ति भाव के साथ साथ हमें देखना होगा कि वर्तमान में जो गुरु नानक जी की जन्मभूमि राजनीतिक कारणों से किसी और देश में चले जाती है, तो क्या वर्तमान में भारत में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है? पता नहीं भारत सरकार का इस ओर ध्यान है या नहीं। मैंने देखा था भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब का भ्रमण किया, वहाँ शीश नवाया, परंतु अकाल तख्त में उन्होंने वो बोर्ड शिलालेख पत्थर पे जहाँ लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने इस स्थान पर आक्रमण किया था 1984 में, वो उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा और मुझे वो उधम सिंह याद है जो जलियांवाला बाग के समय एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके बाद जब भी वो योग्य बनता है 20 साल 25 साल बाद वो लंदन जाता है, वहाँ डायर की हत्या करता है। भारत सरकार ने जब भी आक्रमण किया था, जिनके आदेश पर या जिनकी सरकार जिनको हम मानते हैं प्रमुख रूप से, उन प्रधानमंत्री का तो तत्काल सफाया कर दिया गया था धर्म के चाहने वालों के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो शिलालेख है जहाँ पर भारत सरकार को दोषी ठहराया जाता है कि भारत सरकार ने हमारे पवित्र स्थान पर आक्रमण किया था, तो वो एक छोटे बच्चे को किस प्रकार से प्रभावित करता होगा, ट्रिगर करता होगा एक धर्मानुरागी को। जहाँ वीरों की श्रृंखला ऐसी है, वहाँ कैसे आक्रोशित करता होगा वो उस मन को, जिसे भविष्य में भरमाया जा सकता है। वहीं का आप अगर म्यूज़ियम भ्रमण करते हो तो आप देखते हो वीरों की चली आ रही अनवरत परंपरा। शुरू में घर का बड़ा बेटा ही हिंदू धर्म का सिख बन जाता था, हिंदू धर्म की रक्षार्थ। गुरुओं ने शीश कटवाए, चाहे वो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली चांदनी चौक में स्थित हो, या ऐसी अन्य बहुत सी स्मृतियाँ, आनंदपुर साहिब जहाँ उनका धड़ ली जाएगी, ऐसी अन्य स्मृतियाँ, बहुत सी स्मृतियाँ गुरुओं के साथ त्याग की रही है। और भी उनके जो फॉलोवर्स रहे हैं उनके त्याग की रही है, खून से इतिहास लिखा हुआ है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1945 में जब अमेरिका ने बम गिराए थे जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर, लिटिल मैन फलाना ढिमकाना बम, वर्तमान तक यह प्रभाव है। और अभी 21वीं सदी में उस समय की गई गलती की माफ़ी मांगी गई थी जापान जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, आई एम नॉट रॉन्ग।
तो मैं जानना चाहता हूँ भारत सरकार ये काम कब कर रही है। भारत सरकार को ये देखना चाहिए हमारे गौरवशाली सपूतों को भारत माता के खिलाफ तो नहीं भड़काएंगे, पर भारत सरकार जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करती है उसके खिलाफ अगर कुछ भी लिखा गया है कहीं पर भी, तो भारत सरकार को आगे आके क्षमा मांगनी चाहिए सभी धर्मानुरागियों से, सिख धर्म के समर्थकों से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्योंकि आपको देखना होगा वर्तमान की गतिविधियां, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा ध्वज परिवर्तन, ध्वज का कलर जो रंग परिवर्तन किया गया, या कनाडा जैसे देशों में खालिस्तान की उठती मांग, उसको वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा पोषित किया जाना, या कुछ अलगाववादी सोच रखने वाले जिनके ऊपर केस चला रही थी भारत सरकार या जो भी पंजाब सरकार या पुलिस, जो भी ऐसे प्रतिनिधि स्वरूप अमृतपाल सिंह जी का जीतना, ये भारत की अखंडता, एकता को बाधित करता है कहीं ना कहीं। और व्यक्तिगत अनुभव से मैं बताना चाहूँगा, जहाँ गुरुद्वारा अमृतसर में जो स्थित है हरमंदिर साहिब जी, जहाँ सिखों के 8 गुरुओं ने अपने चरण धरे, और कहते हैं जहाँ साधु पुरुष चरण धरते हैं वो स्थान 68 तीर्थों के बराबर। तो इतना पवित्र स्थान हमारा, जहाँ पर हमें फ्री गाइड मिलता है, फ्री भोजन मिलता है। भोजन करने के बाद मैंने फ्री गाइड की सेवा ली, उनसे मैंने सारी बातें करी, क्या थे 84 के दंगे, कैसा आप फील करते हैं, क्या विज़न है अपन हमारे धर्म को लेकर, वीरता को लेकर, हमारे भारत देश के प्रति, भारत सरकार के प्रति क्या विचार है, विदेशी पलायन, सिख धर्म का प्रभुत्व, मैं क्या कर सकता हूँ एज अ हिंदू, सिख एकता स्थापित करने के लिए। मैं हिंदू हूँ, आप सिख हैं। बहुत अच्छे जवाब उन्होंने दिए कि हम क्या कर सकते हैं, करेंगे भगवान ही जो करना है। पर कहीं ना कहीं वो खटीस मन में रहती है। 84 के दंगों की, उसके बाद हुए कत्लेआम की, और पता नहीं